जय जोहार छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज, आज सीएम हाउस में होगी बड़ी बैठक। कल सीएम भूपेश फर्स्ट टाइम वोटर्स से करेंगे संवाद, लॉन्च होगा माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन। रायपुर में कांग्रेस नेताओं का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर पर जिना, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा सहित कई दिग्गज रहे मौजूद। रायपुर में आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी बीजेपी, आमजन की समस्याओं को लेकर हल्ला बोल की तैयारी। पेंड्रा में हॉस्टल की छात्राओं से पानी भरवाने का वीडियो आया सामने, छात्रावास के बाहर से पानी भरकर ले जाती नजर आई छात्राएं, परिजनों ने जाहिर की नाराजगी। दुर्ग में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पाया काबू, पूरी बाइक जलकर खाक। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर रहेगी IBC 24 की नजर। सबसे पहले आज सीएम हाउस में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी तैयार की जानी है। इस खबर पर अब तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वहीं दूसरी खबर, आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मरकाम संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक भी आज लेंगे, इस पर भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। वहीं तीसरी खबर रायपुर से, जहां पर आज बीजेपी नेता कलेक्ट पहुंचाएंगे। वहीं तीसरी खबर रायपुर से, जहां पर आज बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को लेकर बीजेपी आज हल्ला बोलेगी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव करने निकलेंगे। वहीं चौथी तरफ मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स भी लगातार आप तक IBC 24 पहुंचाता रहेगा। तो इन चार बड़ी खबरों के बाद रुक करेंगे भाटापारा का, जहां पर शिवनाथ नदी में एक युवक डूब गया है, उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और गोताखोर इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं, युवक की तलाश की जा रही है। कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ नदी में युवक पहुंचा था। शिवनाथ नदी का बाढ़ देखने के लिए युवक अपने दोस्त के साथ पहुंचा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। भाटापारा ग्रामीण पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आप देखिए, यही वो जगह है जहां पर युवक अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए पहुंचा था, लेकिन अचानक वो हादसे का शिकार हो गया। शिवनाथ नदी का बाढ़ देखने के लिए युवक पहुंचा हुआ था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया और नदी में युवक डूब गया है। युवक की तलाश लगातार की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुटी हुई है। कोमल, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तेज बहाव यहाँ पर शिवनाथ नदी का नजर आ रहा है, कितने बजे की ये घटना है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बता दूं कि जैसा कि वर्षा ऋतु का समय रहता है, जो नदियां हैं अपने उफान पर रहती है। लगातार शासन प्रशासन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है कि इस समय नदी के पास ना जाए, लेकिन लोगों की जो जागरूकता नहीं होती है, जिस कारण मौत जैसे भयावह मंजर सामने आते हैं। इसी कड़ी में कल शाम की एक घटना है। दोपहर के समय जब 3 युवकों के द्वारा कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद उस बाढ़ को देखने, मनोरम दृश्य को देखने गए थे, लेकिन नहाने की इच्छा जो थी उनकी, जिसके कारण वहां जो युवक था उमेश साहू उसमें से, जो इस तेज बहाव में बह गया। और बता दूं कि जो कल से लेकर आज तक वो घर नहीं पहुंच पाया था, जिसमें से गोताखोर और स्थानीय प्रशासनिक जब मदद ली गई तो वहां पर से रेस्क्यू टीम चालू है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। जी चलिए कोमल, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। और IBC 24 यही आपको हमेशा ही अपील करता है, क्योंकि लापरवाही की इसी तरह की तस्वीर आती है। देखिए, बाढ़ देखने के लिए युवक पहुंचा था, लेकिन अचानक उसकी नहाने की इच्छा हुई और इस वजह से वो नदी में उतरा और उसके बाद तेज बहाव में बहता चला गया और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन साथ ही एक अपील भी इस हादसे की खबर के साथ कि आप थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। पानी हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन तेज बहाव की वजह से कई बार इस तरह के हादसे जो है हो जाते हैं। पेंड्रा का रुख करेंगे, जहां पर छात्राओं से पानी भरवाने का एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है वीडियो कन्या छात्रावास का है।
वीडियो सामने आने के बाद जो कन्या के जो छात्राओं के परिजन हैं उनमें अब नाराजगी देखी जा रही है। मरवाही ब्लॉक के सेमर दर्री छात्रावास की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बालिकाएं पानी लेकर जा रही हैं। बताया जा रहा है कि छात्रावास की छात्राओं से पानी भरवाया जा रहा है और अब जो वीडियो है वो सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पेंड्रा सहयोगी शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, तस्वीर हम देख रहे हैं, वीडियो हम देख रहे हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है क्या वाकई मामला वहां का छात्रावास का? ये जो बालिकाएं हैं ये छात्रावास में रह रही छात्राएं हैं? जी बिल्कुल, ये मरवाही ब्लॉक के सेमरदरी के कन्या छात्रावास का मामला है। एक और तो जहां प्रशासन, शासन और सहायक आयुक्त छात्रावासों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार के दावे करते छात्रावासों में प्रवेश तक वर्जित किया जाता है और कठोर नियम बनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रावास से छात्राओं को इस प्रकार बाहर जाने दिया जाता है और पानी भरवाने जैसा काम किया जा रहा है। शरद, मामले में क्या वार्डन से या फिर जो भी वहां पे छात्रावास के अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? चूंकि ये वीडियो आज वायरल हुआ है और इस मामले में अभी परिजनों का, अब जो छात्रावास की छात्राएं हैं उनके परिजनों का आक्रोश अब सामने आते जा रहा है और आज इस मामले में प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि छात्राएं छात्रावास में पढ़ाई करने के लिए हैं, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए हैं, लेकिन जिस तरह से पानी भरवाया जा रहा है निश्चित तौर पर आपत्तिजनक बात है। ये परिजनों का गुस्सा भी जायज है। देखना होगा कि वार्डन का इस पर क्या कहना है और पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर सीएमएचओ के साथ झूमा झटकी की खबर आप तक पहुंचाई थी और आज से वापस डॉक्टर और स्टाफ काम पर लौटने वाले हैं। झूमा झटकी के बाद ही लगातार सेवाओं को ठप करके हड़ताल की जा रही थी। स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवाएं आज से हालांकि शुरू हो जाएंगी। प्रशासन और पुलिस से स्वास्थ्य अमले को आश्वासन मिला है और आश्वासन के बाद अब निर्णय बदला गया है। 3 दिन से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से प्रभावित थी वो सभी जानते हैं। सीएमएचओ के साथ घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 15 दिनों में कार्रवाई का अब आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद वापस स्टाफ लौटेगा। अस्पताल में 24 घंटे हालांकि सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। सीएमएचओ के साथ जिस तरह से झूमा झटकी हुई थी, इस घटना के विरोध में लगातार हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो विरोध कर रहा था, लेकिन अब 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन स्टाफ को मिला है, जिसके बाद अब सभी काम पर लौटेंगे। हालांकि इस बीच पुलिस ने 24 घंटे सुरक्षा को लेकर वहां पर पुलिस बल की तैनाती की बात भी कही है। तो मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, विधायक विनय जायसवाल के साथ में स्टाफ की बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाएंगे। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मनेंद्रगढ़ का ये मामला है जहां पर सीएमएचओ के साथ झूमा झटकी हो गई थी और उसके विरोध में उसके बाद पूरा स्टाफ और पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो हड़ताल कर रहा था। लेकिन इसके बाद विधायक से बातचीत के बाद एक आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में एक्शन लिया जाएगा। सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, आज से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी जिले में, क्योंकि 3 दिन से लगातार सेवाएं प्रभावित हो रही थी, विरोध किया जा रहा था। आश्वासन क्या दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो ठप्प पड़ी थी, ओपीडी सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवा चालू थी और जिस तरह से जिले में सभी जो 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह जो है स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही थी। इसके बाद जो 3 दिन का अल्टीमेटम जो है डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने और अस्पताल के स्टाफ ने दिया था कि मामला दर्ज किया जाए और अस्पताल में सुरक्षा दिया जाए, इसको लेकर के हड़ताल में थे। और कल जिस तरह से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, विधायक विनय जायसवाल और गुलाब कमरों की मौजूदगी में जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि अस्पताल में सुरक्षा दी जाएगी, प्रतिदिन 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वहीं 15 दिन के अंदर जांच करके मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद जो है डॉक्टर जो है और सभी स्टाफ काम पे लौट आए हैं और आज से सभी ओपीडी सेवाएं चालू होंगे और लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह से लोग लगातार 3 दिन से परेशान हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर इनके काम पे लौटने से एक स्वास्थ्य सेवा जो प्रभावित हुई थी उसको जो है फिर से जो है शुरू होगी। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया सतीश। तो सीएमएचओ के साथ घटना को लेकर विरोध के बाद अब आश्वासन के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर बहाल होने जा रही हैं, जिससे मरीजों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। और अब खबर कोरबा की, एक तस्वीर आपको नागिन भाटा की दिखाते हैं, जहां पर एक 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बच्चे के मुंह में जहरीली छिपकली मिली। मासूम के मुंह में छिपकली के घुस जाने की वजह से ही जगदीश के मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में जहां मातम पसर गया, तो वहीं पूरी जानकारी जो सामने आ रही है कि जब जगदीश घर पर सो रहा था, यानी वो मासूम बालक जब घर पर सो रहा था, तभी उसकी मां पास में ही मौजूद दुकान में कुछ सामान लेने गई थी और इसी बीच
एक छिपकली मासूम के मुंह में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा की कार्रवाई अब पूरी की गई है। हालांकि अब पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आ सकेगी, लेकिन जो तस्वीर है उसने निश्चित तौर पर सभी को विचलित कर दिया, क्योंकि एक मासूम के मुंह में छिपकली साफ तौर पर देखी जा सकती है उस तस्वीर में, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि मासूम की मौत हुई, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर पेट्रोल पंप में बाइक में आग लग गई। जी हां, बाइक स्टार्ट करते वक्त बताया जा रहा है कि अचानक बाइक में आग लग जाती, जिसकी चपेट में आकर बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन बड़ी दुर्घटना यहां पर होने से टल गई। समय रहते जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया और उसे यहां से दूर हटाया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कि पेट्रोल पंप में आग लगने की यह घटना है। दुर्ग के पेट्रोल पंप की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसके बाद वहां पर हुजूम वहां पर उमड़ा। लेकिन पहली तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर में वो बाइक जलती हुई नजर आ रही है पेट्रोल पंप में। दुर्ग के पेट्रोल पंप में यह घटना हुई, जब बाइक को पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक से जो बाइक सवार था वो स्टार्ट कर रहा था और इसी दौरान उसमें आग लग गई। समय रहते पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया। हालांकि बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। क्या कंडीशन है बाइक की, वो आप दूसरी तस्वीर में देखिए। दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जलने के बाद बाइक पूरी तरह से खाक हो चुकी है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ी घटना यहां पर जरूर टल गई। खबर बिलासपुर से, जहां पर सत्संग में गई 4 महिलाओं के साथ घटना घटी है। चोरों ने महिलाओं के सोने की चेन पार किए हैं। चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अब केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में महिलाएं गई हुई थी सत्संग के लिए और वहां पर चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई है। 4 महिलाओं के साथ ये वारदात हुई है। 4 महिलाओं के सोने की चेन को चोरों ने पार कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सत्संग किया जा रहा है बिलासपुर में और वहां पर चारों महिलाएं सत्संग सुनने गई थी। ऐसे में IBC 24 ये अपील करता है कि जब भी आप ऐसे भीड़-भाड़ वाली जगह में जाएं तो आप कोशिश करें कि आप सोने के जेवर ना पहने या फिर थोड़े सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि भीड़ का फायदा उठाकर अक्सर इस तरह जो चेन स्नैचर्स होते हैं वो घटना को अंजाम देते हैं। और पानी की किल्लत अक्सर देखी जा रही है बिलासपुर वासियों के लिए खबर, जहां पर पानी की किल्लत एक बार फिर से होगी। व्यापार विहार पानी टंकी की सफाई होनी है, जिसकी वजह से इस इलाके में पानी की सप्लाई आज बाधित रहेगी। आज शाम कई क्षेत्रों में व्यापार विहार के साथ ही पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, जिसमें भारत चौक, ग्रीन पार्क कॉलोनी है जिनमें पानी की सप्लाई बाधित होगी। इसके साथ ही आज्ञा नगर और क्रांति नगर में भी पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। तो आज व्यापार विहार टंकी की पानी की सफाई करनी है वहां पर, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में किल्लत हो सकती है। भारत चौक, ग्रीन पार्क कॉलोनी, आज्ञा नगर, क्रांति नगर, ये वो क्षेत्र हैं जहां के रहवासी अगर आप हैं तो ये खास तौर पर खबर आपके लिए है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आज पानी की वैकल्पिक व्यवस्था होगी, यानी कि टंकी में पानी नहीं आएगा, नलों से पानी नहीं आएगा, पानी की किल्लत होगी, क्योंकि व्यापार विहार पानी टंकी की आज सफाई होनी है। और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। आज सीएम हाउस में कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक होनी है। बैठक सीएम भूपेश बघेल लेंगे। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। निगम और मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा होनी है। संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। कुछ नियुक्तियां बाकी हैं जिन पर हो सकता है कि आगामी दिनों में नियुक्ति की जा सके। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, एक अहम बैठक है और माना जा रहा है कि जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं उस पर कुछ फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस की बैठक जारी है। जिस तरीके से चुनाव समिति की घोषणा हुई है और चुनाव भी जो है उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है और आज जो है मुख्यमंत्री निवास में बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज, जो तीनों प्रभारी सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 2-3 चीजें हैं आज की बैठक में। सबसे पहले तो यही है कि जो निगम मंडल के जो 22 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल जो है इसी महीने खत्म हो चुका है, तो अब क्या उनको आगे बढ़ाया जाए कि नए लोगों को नियुक्ति दी जाए। इसमें कई विधायक भी हैं जिनको जो है निगम मंडल के संबंधित अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उसको हो सकता है कि ड्रॉप करके नए लोगों को मौका दिया जाए। तो इस पर जो है विस्तारित चर्चा होगी। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आने वाले दिनों में संगठन के क्या कार्यक्रम है उस पर कैसे एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगस्त महीने में संभावना जताई जा रही है कि कोई केंद्रीय नेतृत्व आएंगे, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उसके कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जैसे आपको याद होगा
कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है परसों जब बैठक हुई थी राजीव भवन में, तब शैलजा से ये बात कहे थे कि आप जल्द से जल्द उनका कार्यक्रम बनवाएं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आज चर्चा होगी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो लगातार पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा पहुंची हुई है और लगातार एक्शन मोड पे नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है। कल भी गृह मंत्री के घर पर पॉलिटिकल डिनर था, आज एक अहम बैठक होनी है। लगातार चुनाव पर चर्चा हो रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और हर पल की अपडेट आप तक लगातार IBC 24 पहुंचाता रहेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने राजीव भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे सहित कई विधायकों से चर्चा की है। इस दौरान कई विधानसभाओं के दावेदार भी यहां पर पहुंचे, जिनके हाथ में बायोडेटा भी नजर आ रहा था। अधिकांश दावेदार कांग्रेस की सिटिंग विधायक वाली विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस पर प्रभारी कुमारी सैलजा का कहना है कि कोई भी दावेदारी कर सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश में उत्साह नजर आ रहा है और इसीलिए हमारे कांग्रेस के नेता भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हमेशा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दावेदार तो बनते ही हैं, जो काम करते हैं वो दावेदारी रखते हैं, वो उम्मीदवार होते हैं। आने वाले टाइम में पार्टी किस पर फैसला करती है, ये पार्टी का फैसला होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फैसला होता है। पूरा छत्तीसगढ़ में लोगों का एक्सपेक्टेशन कांग्रेस के पक्ष में है, वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का वातावरण है, इसे स्वाभाविक है दावेदार लोग अपना एप्लीकेशन लेकर के प्रभारी से भी मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं, विभिन्न समितियों के जो मेंबर हैं उनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हल्ला बोल रही है। आज बीजेपी नेता कलेक्टर का घेराव करने वाले हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर माना जा रहा है ये घेराव होगा। दोपहर 1 बजे राजधानी रायपुर में कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ता ये घेराव करने वाले हैं और माना जा रहा है कि करीब 5000 कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे। तो आज एक बार फिर से बीजेपी का घेराव है। कलेक्टर घेराव करने के लिए बीजेपी पश्चिम के कार्यकर्ता निकलेंगे, हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और उसके बाद कलेक्टर घेराव करने के लिए निकलेंगे। कल सीएम भूपेश बघेल फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ एक अहम चर्चा करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर में कल NSUI ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सीएम माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन जो है वो लॉन्च किया जाना है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कैंपेन शुरू किया जाएगा। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इसमें शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 5 लाख नए वोटर्स हैं। नए वोटर्स अपना वोट डालने जा रहे हैं और उन्हीं को साधने के लिए लगातार जो फोकस है वो भी नए वोटर्स पर है। और माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन की शुरुआत कल प्रदेश में की जाएगी। दीनदयाल ऑडिटोरियम से इस कैंपेन की शुरुआत होगी। कल वोटर से सीएम भूपेश बघेल सीधा संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारी लगातार कर रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं। 7 अगस्त को रायगढ़ का दौरा पीएम मोदी कर सकते हैं। रायगढ़ में एक आम सभा को वो संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने हैं उसको लेकर बीजेपी का भी फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ में समझा जा सकता है। कई केंद्रीय परियोजनाओं का जहां लोकार्पण होगा तो वहीं आम सभा भी हो सकती है। बीजेपी ने पीएम मोदी के इस दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल यात्रा की पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे, ये भी बात सामने आ रही है। तो 7 अगस्त को रायगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी आ सकते हैं। ये दूसरा दौरा उनका छत्तीसगढ़ का। बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को भी शुरू कर दिया है। एक से एक सवाल, एक जान की कीमत कितनी होगी? बस 30 रुपए? ये सुनकर आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि बरसात में उफनता नाला पार करने का दूसरा शायद कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए यहां पर सुरक्षित तरीके से नाला पार करने के लिए 30 रुपए चुकाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उफनता नाला, कंधों पर लोग और जोखिम में जान, लेकिन फिर भी जो लोग कंधे पर लटके हुए हैं उन्होंने नाला पार करने के लिए 30 रुपए चुकाए हैं। ये राशि उन्होंने शासन प्रशासन को नहीं बल्कि कंधे का सहारा देने वालों को चुकाए हैं। ये तस्वीर दंतेवाड़ा के मलगरे नाले की है, लेकिन ये नई नहीं है। हर साल ये नाला ऐसे ही उफान मारता है और हर साल ऐसे ही जान जोखिम में डाली जाती है। लेकिन मजाल है शासन प्रशासन टस से मस हो जाए, रोजमर्रा की चीजें खरीदनी हो या फिर मरीजों और गर्भवती को अस्पताल पहुंचाना हो, आपको 30 रुपए तो चुकाने ही होंगे। पार करने के लिए हम लोग को 30 रुपये लेते हैं पार करने वाले,
और यहाँ से गाड़ी वाले 30 रुपये लेते हैं, उधर से फिर 30 रुपये करके यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से फिर 30 रुपये लेते हैं। कलेक्टर साहब आप मान लीजिए है, हमको जल्दी ना जल्दी हमको पुलिया जरूरी है। इस मलगेर नाले के दूसरी ओर बुरगुम, रेवाली, नीलवाया समेत लगभग आधा दर्जन गांव पड़ते हैं। कहने को तो इस जगह पर स्टील ब्रिज बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हर साल ये लोग प्रशासन की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद अगली बरसात में जान जोखिम में न डालना पड़े, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीण इसी समस्या से जूझते हैं और इसका सामना करते हैं। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की लगातार खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।